अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 93तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच अथैवं रूपसंवित्तेः परावृत्य प्रयत्नतः तमंबरकुटीकोश देशमागतवानहम्। यावत्तत्र न पश्यामि स्वदेहं क्वचन स्थितं, पश्यामि केवलं सिद्धं कामप्यन्यं पुरः स्थितम्। उपविष्ट समाधाननिष्ठ मिष्टं पदं गतं, सौम्योदयमिवादित्यं दग्धेन्धनमिवानलम्। बद्धपद्मासनं शान्तं समाधाननिरिङ्गनं, गुल्फद्वितयमध्यस्थवृषणं विषयातिगम्। मृष्टसौम्यसमाभोगस्कन्धबन्धुरकन्धरम्, सुस्थिरोदारविश्रान्त कारकस्थितिसुन्दरम्। नाभीनिकटगोत्तानपाणिद्वितयदीप्तिभिः, हृदयाम्भोजतेजोभिर्बहिष्ठैरिव भासितम्। श्लिष्टपक्ष्मेक्षणं क्षीणसर्वेक्षं स्वच्छतां गतं, सरोनिमीलिताम्भोजमिव सुप्तं दिनात्यये। अभिक्षुभितमाशान्तमन्तःकरणकोटरं दधानं धीरया वृत्या, शान्तोत्पातमिवाम्बरम्। अपश्यता निजं देहं तं मुनिं पश्यता पुरः, इदं मया तदा तत्र चिन्तितं चारुचेतसा। अयं कश्चिन्महासिद्धः सम्प्राप्तोऽस्मिन् दिगन्तरे, विचार्याहमिवैकान्तं विश्रामार्थे महाम्बरम्। समाधियोग्यमेकान्तं लभेयेतीह चिन्तया, कुटीदृष्टेयमेतेन सत्यसङ्कल्पशालिना। मदागमनमेतेन ततो चिन्तयता चिरं, तं स्वदेहं शवीभूत मपास्येह कृता स्थितिः। तदिहास्तमहं यामि स्वं लोकमिति निश्चयम्, यावद्गन्तुं प्रवृत्तोऽस्मि तावत् संकल्पनक्षयात्। सा निवृत्ता कुटी तत्र सम्पन्नं व्योम केवलं, स सिद्धोऽपि निराधारः पतितोऽधः समाधिमान्। स्वप्नसङ्कल्पसंशान्तौ स्वप्नसङ्कल्पपत्तनं, यदा सा सुकुटी नष्टा मत्सङ्कल्पोपशान्तितः। सपपात ततो ध्यानी जलोत्पीड इबाम्बुदात्, खादिवानिल नुन्नोब्ध इन्दुबिम्बमिव क्षये। वैमानिक इवा पुण्यश्छिन्नमूल इव द्रुमः, खात्यक्त इव पाषाणः
सपपात ततो वनौ। अहं यावदियं तावत् कुटिकास्त्विति कल्पने, क्षीणे कुटीक्षये जाते स सिद्धः पतितः क्षणात्। पतता तेन सिद्धेन ततः सौजन्यकौतुकः, मनसैवाहमगमं नभसो वसुधातलम्। सोपतत्पवनस्कन्ध वलनावर्तवृत्तिभिः, सप्तद्वीपसमुद्रान्ते गीर्वाण रमणावनौ। प्राणापानोर्ध्वगामित्वात् खाद्यथा स्थितमेव सः, सृष्टपूर्वोर्ध्वमूर्धोर्व्यां बद्धपद्मासनोपतत्। न प्रबुद्धो बभूवासौ विचरं तमचेतनः, पाषाणदेह इव वा तूलात्मेवैव वा लघुः। मया तदवबोधार्थ मथ यत्नवता तदा, कृत्वा जलदतां व्योम्नि वृष्टं गर्जितमूर्जितम्। करकाशनिपातेन तेन तस्मिन् दिगन्तरे, मयूरं प्रावृषेबामुं बुद्ध्या बोधितवानसौ। बभूवाभासिताङ्गश्रीर्विकासितविलोचनः, धारानिकरफुल्लात्मा प्रावृषेबाम्बुजाकरः। प्रबुद्धं सम्प्रशान्तायां दृष्टौ तमहमग्रतः, अपृच्छं स्वच्छया वृत्त्या निवृत्तं परमार्थतः। क्व स्थितोऽसि करोषीदं किं च भो मुनिनायक, कस्त्वं कस्मादलं दूरान्न भ्रंशमपि चेतसि। इत्युक्तो मामसौ प्रेक्ष्य संस्मृत्य प्राक्तनीं गतिम्, उवाच वचनं चारु चातको जलदं यथा। सिद्ध उवाच प्रतिपालय मे यावत् स्ववृत्तान्तं स्मराम्यहम्, कथयिष्यामि ते पश्चात् पाश्चात्यं वृत्तमात्मनः। इत्युक्त्वा चिन्तयित्वाशु स यथा वृत्तमक्षतम्, स्मृतवान् सायमह्नीव समाचरितमात्मनः। मामथोवाच वचनं चारुचन्द्रांशुशीतलम्, आह्लादनमनिन्द्यं च निरवद्यं सुखोदयम्। सिद्ध उवाच अधुना त्वं मया ब्रह्मन् परिज्ञातोऽभिवादये, अतिक्रमोऽयं क्षन्तव्यः स्वभावो हि सतां क्षमा। मुने चिरमहं भ्रान्तो देवोपवनभूमिषु, भोगामोदविमोहेषु षट्पदः
पद्मिनीष्विव दृश्यनद्यामथोचित्त जलकल्लोलहेलया चक्रावर्तोह्यमानेन मयोद्विग्नेन चिन्तितम् संसारसागरे दृश्यकल्लोलैरहमाकुलः कालेनोद्वेगमायातश्चातको वग्रहे यथा संविन्मात्रैकसारेषु रम्यं भोगेषु नाम किम् अवतिष्ठे गतोद्वेग संविद्व्योम्नेव केवलम् शब्दरूपरसस्पर्श गन्धमात्रादृते परम् नेह किञ्चन नामास्ति किमेतावत्यहं रमे चिन्मात्राकाशमेवैतत्सर्वं चिन्मात्रमेव वा तत्किमत्रा सदाकारे रमे नष्टमतिर्यथा विषया विषवैषम्या वामाः कामविमोहदाः रसाः सरसवैरस्या लुठन्नेषु न कोहतः जीर्णाजीवितजम्बाल जरच्छफरिकामतिः कायं द्रुतगता दातुं जरेच्छति बृहद्बकी कायोऽयमचिरापायो बुद्बुदोऽम्बुनिधाविव स्फुरन्नेव पुरोऽन्तर्धि याति दीपशिखा यथा विविधाकुलकल्लोला चक्रावर्तविधायिनी मृतिजन्म बृहत्कूला सुखदुःखतरङ्गिणी यौवनोल्लासकलिला जराधवलफेनिला काकतालीययोगेन सम्पन्न सुखबुद्बुदा व्यवहारमहाबाहलेखा जडरवाकुला रागद्वेषघनोल्लासा भूतलालोलदेहिका लोभमोहमहावर्ता पातोत्पातविवर्तनी हा तप्ता जीविताख्येयं नदी नदनशीतला अपूर्वाण्युपगच्छन्ति तथा पूर्वाणि यान्त्यलम् संसारसरिदम्बूनि सङ्गतानि धनानि च प्रवृत्ता ये निवर्तन्ते तैरलं हतभावकैः अपूर्वा ये प्रवर्तन्ते तेष्वथास्थेह कीदृशी सर्वस्याः सरितो बारि प्रयात्यायाति चाकरात् देहनद्याः पयस्त्वायुर्यात्येवायाति नो पुनः शतशः परिवर्तन्ते प्रतिपिण्डं क्षणं प्रति कुलालचक्रका भावा इव भावा भवाम्बुधौ चरन्ति चतुराश्चौरा विषमा विषयारयः
हरन्ति भावसर्वस्वं जागर्मि स्वपिमीह किम् आयुषः खण्डखण्डाश्च निपतन्तः पुनः पुनः न कश्चिद्वेत्ति कालेन क्षतानि दिवसान्यहो इदमद्य तथेदं च तथेदमिदमस्य मे एवं कलनया लोको गतं प्राप्तं न वेत्यहो भुक्तं पीतमनन्तासु भ्रान्तं च वनभूमिषु दृष्टानि सुखदुःखानि किमन्यदिह साध्यते सुखदुःखानुभवनाद् भूयो भूयो विवर्तनात् अनित्यत्वाच्च भावानां स्थिता निष्कौतुका वयम् भुक्तानि भोगवृन्दानि दृष्टा चानित्यता भृशम् नोपलभ्यत एवाति विश्रान्तिरिह कुत्रचित् भ्रान्तमुत्तुङ्गशृङ्गासु मेरूपवनभूमिषु लोकपालपुरीषूच्चैः सम्प्राप्तं किमकृत्रिमम् सर्वत्र दारुभिर्वृक्षा मांसैर्भूतानि भूर्मृदा दुःखान्यनित्यता चेति कथमाश्वास्यते वद न धनानि न मित्राणि न सुखानि न बान्धवाः शक्नुवन्ति परित्रातुं कालेनाकलितं जनम् जनो जीमूतजठर जलवद् गिरिकुक्षिषु यात्यन्तः शून्य एवास्तं पांसूपचयपेलवः न मे मनोरमाः कामा न च रम्या विभूतयः इदं मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं च जीवितम् क्वेव कस्य कथं नाम कुत आश्वासनामुने अद्य श्वो वापदं पापो मृत्युर्मूर्ध्नि नियच्छति शरीरं पर्णवद्भ्रंशि जीवितं जीर्णसंस्थिति धीरधीरतया ग्रस्ता रसा नीरसतां गताः नीतं मनोरथैरेव नीरसैर्वायुराततं न मम स्वं चमत्कारकारि किञ्चिदपीहितम् मोहोद्यमान्यमायातो देहो नेहोपयुज्यते अनास्थैवोत्तमावस्था स्थानास्थैवाधमा स्थितिः आपदापतितैवेयमहो मोहविधायिनी नित्यमित्येव मन्तव्यं सक्तव्यं नेह संश्रितौ विधिभिः प्रतिषेधैश्च
शाश्वतैरप्यशाश्वतैः यथेष्टं नीयते लोको जलं निम्नोन्नतैरिव विवेकामोद सर्वस्वं चेतः कुसुमकोशतः हृत्वा मूर्छां प्रयच्छन्ति विषया विषवायवः असदेव तथा नाम दृष्टं सत्तामुपागतं यथा सदेव सद्रूपं सम्पन्नमसदेव सत् दोलायन्त्यो वनौ देहं सागरान् सागराङ्गनाः यथा धावन्ति धावन्ति जनता विषयांस्तथा धावन्ति विषयान् लक्ष्य मुन्मुक्ताश्चित्तसायकाः स्पृशन्ति न गुणान् भूयः कृतघ्नाः सौहृदं यथा उत्पातवायुरेवायुर्मित्राण्येवातिशत्रवः बन्धवो बन्धनान्येव धनान्येवातिनैधनम् सुखान्येवातिदुःखानि सम्पदः परमापदः भोगा भवमहारोगा रतिरेव परारतिः आपदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलं जीवितं मरणायैव बत माया विजृम्भितम् बहून् कालपरावर्तानिष्टानिष्टान् सुखं मनाक् पश्यन् प्रियवियोगांश्च याति जर्जरतां जनः भोगा विषयसंभोगा भोगा एव फणावतां दशन्त्येव मनाक् स्पृष्टा दृष्टा नष्टाः प्रतिक्षणम् आयुर्याति निरायासपदप्राप्तिविवर्जितैः उदर्कभङ्गुराकारैः करालैः कष्टचेष्टितैः भोगाशाबद्धतृष्णानामपमानः पदे पदे आलानमवलीनानां वन्यानामिव दन्तिनाम् सम्पदः प्रमदाश्चैव तरङ्गोत्सङ्गभङ्गुराः कस्तास्वहि फणाच्छत्र छायासुरमते बुधः सत्यं मनोरमाः कामाः सत्यं रम्या विभूतयः किन्तु मत्ताङ्गनापाङ्ग भङ्गलोलं हि जीवितम् आपातरमणीयेषु रमन्ते विषयेषु ये अत्यन्त विरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते द्वन्द्वदोषोपरुद्धानि दुस्साध्यान्यस्थिराणि च धनान्यभव्य सेव्यानि मम जातु न तुष्टये आपातमात्रमधुरा दुःखपर्यवसायिनी
मोहनायैव लोकस्य लक्ष्मीः क्षणविलासिनी आपातरमणीयानि विमर्दविसराण्यते दुःखान्यापत्प्रदात्रेणि सङ्गतानि खलैरिव शरदम्बुधरच्छायागत्वर्यो यौवनश्रियः आपातरम्या विषयाः पर्यन्तपरितापिनः अन्तकः पर्यवस्थाता जीविते महतामपि चलन्त्यायूंषि शाखाग्रलम्बाम्बूनीव देहिनाम् जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः क्षीयते जीर्यते सर्वम् तृष्णैवैका न जीर्यते भोगा भोगातिगहने सर्वस्मिन् कायकानने परमुल्लासमायाति तृष्णैका विषमञ्जरी बाल्यं यौवनवद्याति यौवनं याति बाल्यवत् उपमानोपमेयत्वं भङ्गुरत्वं मिथोनयोः जीवितं गलति क्षिप्रं जलमञ्जलिना यथा प्रवाह इव वाहिन्या गतं न विनिवर्तते झटित्येवागतो देहः कुतोऽप्यर्जुनवातवत् याति पश्यत एवास्तं तरङ्गाम्बुददीपवत् रम्येष्वरम्यता दृष्टा स्थिरेष्वस्थिरतापि च सत्येष्वसत्यतार्थेषु तेनेह विरसा वयम् सुखं यदात्मविश्रान्तौ गते मनसि सत्वताम् पाताले भूतले स्वर्गे तन्न भोगेषु केषुचित् अपि सम्पूर्णहृद्यार्थाः पञ्चापीन्द्रियवृत्तयः तावज्जयन्ति मामेता भृङ्गं चित्रलता इव अद्य दीर्घेण कालेन निरहङ्कृतिना मया स्वर्गापवर्गवैतृष्ण्यमिदमासादितं धिया चिरमेकान्तविश्रान्त्यै तेनैतन्नभसः पदम् त्वमिवागतवानत्र दृष्टवानस्मि तां कुटीम् अद्यैतत्सम्परिज्ञातं यदेषा भवतः कुटी आगन्ता त्वं पुनश्चेति मया तत्र विचारितम् तदा त्वत्र मया ज्ञातं कश्चित् सिद्धोऽयमात्मना देहं त्यक्त्वेह निर्वाणं गत इत्यनुमानतः एतन्मे भगवन् वृत्त मेषोऽस्मीति यथा स्थितं मया ते कथितं सर्वं यथा जानासि
तत्कुरु। सिद्धैर्न यावदवधानपरैर्विचार्य निर्णीतमुत्तमधियान्तरशेषवस्तु तावत्त्रिकालकलनं न विदन्ति किञ्चित् इत्यब्जजादिमनसोऽपि मुने स्वभावः। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे पाषाणोपाख्याने आकाशमण्डपसिद्धसमागमगाथावर्णनं नाम 93तमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 93वें सर्ग में श्री वशिष्ठ जी महाराज जब अपनी कुटी पर लौटे तो उस कुटी पर लौटने पर श्री वशिष्ठ जी को अपने शरीर की जगह एक ध्यानस्थ सिद्ध का दर्शन होता है और उनके संकल्प की निवृत्ति से कुटी का उपसंहार हो जाता है। सिद्ध पुरुष नीचे गिरते हैं और वशिष्ठ जी से उनका अपने वैराग्यपूर्ण जीवन का वृत्तांत बताने का संवाद इस सर्ग में निरूपित किया गया है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, इस प्रकार धारणा के द्वारा सिद्ध हुए पृथ्वी आदि के रूप से जगत शरीर का अवलोकन करने के बाद पूर्वोक्त कौतुक दर्शन के संकल्प और प्रयत्न से निवृत्त होकर मैं पुनः पहले के समाधि स्थान पर उस आकाश कुटीर के प्रदेश की ओर लौट आया। वहां आने पर देखता हूं कि मेरा अपना शरीर कहीं भी स्थित नहीं दिखाई देता है और वहां अपने सामने बैठे हुए किसी दूसरे ही सिद्ध पुरुष को मैं देख रहा हूं जो कि अकेला है। वह सिद्ध समाधिनिष्ठ होकर बैठा था और अभीष्ट परम पद को प्राप्त हो चुका था। उसने पद्मासन बांध रखा था और वह परम शांत था और समाधि में चित्त के स्थिर हो जाने से उसका शरीर हिलता डुलता नहीं था। भस्म निर्मित त्रिपुंड की रेखाओं से युक्त सौम्य तथा समान विस्तार वाले कंधों से उसकी ग्रीवा बड़ी ही सुंदर दिखाई देती थी। उसका मन उदार ब्रह्म तत्व में विश्राम ले रहा था, इसलिए उसका शरीर सुस्थिर और मुख अत्यंत प्रसन्न था। उस प्रसन्न मुख से सुशोभित उसके मस्तक की जो निश्चल अवस्था थी, उसके कारण वह सिद्ध बड़ा ही सुंदर दिखाई देता था। नाभि के निकट उत्तान भाव से रखे हुए उसके दोनों हाथों की शोभा दो प्रफुल्ल कमलों की शोभा के समान जान पड़ती थी। उन हाथों की शोभा के रूप में
मानो हृदय कमल के प्रकाश ही बाहर प्रकट हो गए हों, ऐसा जान पड़ता था। उन कर कमलों की प्रभा से यह सिद्ध पुरुष प्रकाशित हो रहा था। उसके दोनों नेत्रों की पलकें बंद थीं। उसकी बाह्येंद्रियों के सारे व्यापार क्षीण हो गए थे। विक्षोभ से रहित तथा पूर्ण रूप से शांत अंतःकरण रूपिणी गुफा को उसने अपनी धीर मनोवृत्ति के द्वारा इस तरह धारण कर रखा था मानो समस्त उत्पातों से रहित शांत आकाश को धारण किया हो। उस कुटी में जब मैंने अपना शरीर नहीं देखा और सामने उस मुनि को देखा, तब मैंने अपने शुद्ध चित्त के द्वारा वहाँ इस प्रकार विचार किया कि मुझे जान पड़ता है कि यह कोई महान सिद्ध महात्मा है, जो मेरी ही तरह सोच विचार कर एकांत महाकाश में विश्राम लेने की इच्छा से इस दिगंत में आ पहुँचे हैं। मैं समाधि के योग्य एकांत स्थान पा जाऊं, इस चिंता में ही पड़कर ये सत्य संकल्पशाली महात्मा इधर आए हैं और इन्हें यह कुटी दिखाई दी है। उसके बाद दीर्घ काल तक जब मैं नहीं लौटा हूँ, तब मेरे पुनः आगमन की बात इनके ध्यान में नहीं आई है और इन्होंने शव रूप में पड़े हुए मेरे शरीर को यहाँ से हटाकर स्वयं इस कुटिया में आसन जमा लिया है। मेरा वह शरीर तो अब नष्ट हो गया है, अतः अब इस आतिवाहिक देह से ही मैं अपने सप्तर्षि लोक को चला चलूं, ऐसा निश्चय करके मैं ज्यों ही वहाँ से चलने को उद्यत हुआ, त्यों ही मेरे पूर्व संकल्प का क्षय हो जाने से वह कुटी अदृश्य हो गई और वहाँ केवल आकाश मंडल रह गया। और फिर तो समाधि में स्थित हुए वे सिद्ध बाबा भी निराधार होकर नीचे की ओर गिरने लगे। मैंने पहले यह संकल्प किया था कि जब तक मैं यहाँ रहूं तब तक यह कुटी भी रहे, परंतु अब वह संकल्प क्षीण हो जाने से कुटिया नष्ट हो गई और सिद्ध महात्मा क्षण भर में ही वहाँ से नीचे गिर पड़े। तब सुजनता या कौतुकवश मैं उन गिरते हुए सिद्ध पुरुष के साथ उस मनोमय आतिवाहिक शरीर से ही आकाश से भूतल की ओर चल पड़ा और गिरते समय उनका पैर पूर्ववत पृथ्वी से जा लगा और मस्तक ऊपर की ओर ही उठा रहा। वे पद्मासन लगाए हुए ही वहाँ गिरे थे। उनके प्राण ने अपान वायु को ऊपर की ओर खींच रखा था, इसीलिए वे पहले जिस प्रकार बैठे थे उसी अवस्था में आकाश से नीचे आ गए। वे सिद्ध पुरुष इतने ऊंचे से गिरने पर भी समाधि से जगे नहीं, क्योंकि चित्त के परमात्मा में दृढ़ता पूर्वक लगे रहने के कारण वे अचेतन से हो रहे थे। साथ ही उनका कोई अंग भी भंग नहीं हुआ।
क्योंकि वे योग के प्रभाव से रुई के ढेर की भांति बहुत ही हल्के बन गए थे। तब मैंने उन्हें समाधि से जगाने के लिए प्रयत्न आरंभ किया और बादल का रूप धारण करके आकाश में गर्जन तर्जन के साथ वर्षा आरंभ कर दी। ओले और वज्र गिरने लगे। जैसे बादल या वर्षा मोर को जगाती है, उसी प्रकार मैंने अपने बुद्धि कौशल से उस दिगंत में उन सिद्ध पुरुष को जगाया। समाधि से जागने के बाद उनके समस्त अंगों की शोभा प्रकाशित होने लगी और उनके नेत्र भी विकसित हो उठे। उस समय वे ऐसे लगते थे मानो वर्षा काल में धारावाहिक वृष्टि से विकसित हुआ कमलों का कोई वन हो। समाधि से जागने पर मैंने उनसे शुद्ध भाव से यह पूछा। मैंने कहा, हे मुनीश्वर, आप कहाँ हैं और यह क्या कर रहे हैं? आप कौन हैं? इतनी दूरी से आप नीचे गिरे हैं, फिर भी आप अपने चित्त में उसका अनुभव क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे इस प्रकार पूछने पर उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर अपनी पूर्व गति का स्मरण करके वे मुझसे उसी तरह सुंदर वचन बोले जैसे कोई चातक मेघ से बोलता है। उस सिद्ध पुरुष ने कहा, हे ब्रह्मन, जब तक मैं अपने वृत्तांत का स्मरण न कर लूं, तब तक आप मेरे उत्तर के लिए प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपसे अपना सारा पिछला वृत्तांत कहूँगा। इतना कहकर उन्होंने अपने पूर्व वृत्तांत को शीघ्र ही स्मरण कर लिया और फिर इसके बाद वे चंद्रमा की किरणों के समान शीतल एवं मनोहर वाणी में मुझसे बोले। सिद्ध पुरुष ने कहा, हे ब्रह्मन, इस समय मैंने आपको पहचान लिया है, अतः मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब तक ऐसा न करने से मेरे द्वारा जो अपराध बन गया है, इसे आप क्षमा करें, क्योंकि क्षमा ही सत्पुरुषों का स्वभाव है। हे मुने, जैसे कमलों में भौरा भ्रमण करता है, उसी प्रकार मैंने सुदीर्घ काल तक भोग रूपी सुगंध से पूर्ण मोहकारक देवोद्यान भूमियों में चिरकाल तक भ्रमण किया है। तदनंतर चित्त रूपी जल तरंगों के हिलोरों से युक्त दृश्य रूपिणी नदी में उसके मंडलाकार आवर्तों भंवरों के द्वारा निरंतर बहाए जाते हुए मैंने दीर्घ काल के बाद विवेक का आविर्भाव होने पर संसार से उद्विग्न होकर इस तरह विचार किया कि अहो, इस संसार में शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध मात्र को छोड़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अतः इतने ही मात्र में ऐसे तुच्छ विषय भोग में मैं क्यों रमण करूं? विषयों में विषों की विषमता भरी हुई है। सुंदरी स्त्रियां काम रूप मोह को ही देने वाली हैं।
तथा राग सरस पुरुष को भी विरसता प्रदान करने वाले हैं। इनमें लौटने वाला कौन पुरुष नष्ट नहीं हुआ? इस शरीर में शीघ्र प्राप्त होने वाली जीर्ण शीर्ण वृद्धावस्था एक विशाल बगुली के समान है, और वह यही सोचती रहती है कि मैंने इस जीवन रूपी कीचड़ में या सेवार में बहुत एक अच्छी तगड़ी मछली प्राप्त कर ली है। इसी भाव से वह इस शरीर को तत्काल ही उदरस्थ कर लेना चाहती है। यह शरीर समुद्र में दिखने वाले बुलबुले के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाला है, और यह सामने स्फुरित होता हुआ ही सहसा दीप शिखा के समान बुझकर अदृश्य हो जाता है। यह जीवन एक महानदी है। इसमें नाना प्रकार के विक्षेप बड़ी बड़ी लहरों के समान हैं। काल चक्र ही इसमें भंवरें बनकर उठता है, और जन्म तथा मृत्यु ही इसके दो ऊंचे और विशाल तट हैं, तथा इसमें सुख दुख की छोटी छोटी तरंगें उठती रहती हैं। यौवन का उल्लास ही इसकी कीचड़ है। वृद्धावस्था के सफेद केश ही इसके धवल फेन हैं, और कभी काकतालीय संयोग से इसमें सुख के बुदबुद भी उठ आते हैं। व्यवहार ही इसके महाप्रवाह की रेखा है। इसमें नाना प्रकार के जड़ रव अर्थात मूर्खों के कोलाहल ही यहाँ जल रव अर्थात जल की ध्वनि है। राग द्वेष रूपी बादल इसे बढ़ाते रहते हैं, तथा भूतल पर इसका शरीर सदा ही चंचल रहता है। लोभ और मोह के महान आवर्त इसमें उठते रहते हैं। पात और उत्पात से इसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार यह जीवन नामक नदी शब्द मात्र से तो अत्यंत शीतल है, परंतु वास्तव में त्रिविध तापों से अत्यंत संतप्त रहा करती है। यह एक महान खेद का विषय है। संसार रूपी नदी के जलस्थानीय जो इष्ट मित्र पुत्र आदि के समागम और धन आदि हैं, उनमें पहले पहले के तो चले जाते हैं और नए नए आते रहते हैं। इस प्रकार यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ जो पदार्थ प्राप्त हैं वे नष्ट हो जाते हैं, अतः उन क्षणभंगुर पदार्थों से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। जब प्राप्त हुई वस्तुओं की यह दशा है, तब जो नए पदार्थ प्राप्त होते हैं उन पर भी यहाँ कैसे आस्था हो सकती है। संसार में जितनी नदियां हैं उन सब का जल उद्गम स्थान से आता और समुद्र की ओर जाता रहता है, परंतु इस शरीर रूपी नदी का जो आयु रूपी जल है वह केवल जाता ही है, फिर लौट कर नहीं आता। भयंकर शत्रुभूत विषय रूपी चतुर चोर
चारों ओर विचरते रहते हैं। वे विवेक रूपी सारा धन हर ले जाते हैं। अतः मुझे निरंतर जागते रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। यहाँ मैं सो कैसे रहा हूँ? आज यह हुआ, कल यह होगा, यह इसका है और यह मेरा है। इस प्रकार संकल्प विकल्प करता हुआ मनुष्य बीती हुई आयु और आई हुई मौत को नहीं जान पाता है। यह कैसी आश्चर्य की बात है। खूब खा पी लिया, अनंत वन भूमियों में विचरण कर लिया और बहुत से सुख दुख भी देख लिए। अब यहाँ और क्या करना या पाना शेष रह गया है? मैंने ऊंचे शिखरों वाले मेरू पर्वत की उद्यान भूमियों में अच्छी तरह भ्रमण किया और लोकपालों के श्रेष्ठ नगरों में भी मैं घूमता रहा हूँ, परंतु वहाँ भी कौन सा वास्तविक सुख प्राप्त हुआ है? धन, मित्र, सुख और भाई बंधु कोई भी कालग्रस्त मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। मनुष्य का जीवन धूलि की राशि के समान अस्थिर है। उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। जैसे पर्वत शिखरों पर गिरा हुआ वर्षा का जल प्रतिक्षण व्यर्थ ही नष्ट होता है, वैसे ही भीतर से विषयों में आसक्त मनुष्य क्षण क्षण में क्षीण होकर अंत में पुरुषार्थ शून्य रहकर ही अस्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कोई भी भोग मेरे मन को नहीं लुभा रहे हैं। यहाँ के वैभव भी मुझे सुंदर नहीं लगते हैं। यह जीवन भी मदमत्त युवती के कटाक्षपात की भांति चंचल एवं क्षणभंगुर है। हे मुने, यहाँ कहाँ और किसको और किस तरह और किस उपाय से आश्वासन प्राप्त हो सकता है? पापिनी मृत्यु आज या कल मस्तक पर पैर रख ही देने वाली है, अथवा माथे पर विपत्ति का पहाड़ डाल ही देगी। यह शरीर एक दिन पत्ते के समान झड़ जाने वाला है। जीवन की स्थिति भी जीर्ण शीर्ण ही है। बुद्धि अधीरता से ग्रस्त है और विषयों के रस नीरस हो गए हैं। नीरस विषय और उनके मनोरथ मेरी विस्तृत आयु को लेकर समाप्त हो चले हैं। इसी प्रकार दिन बीतते जा रहे हैं। इनसे मेरे लिए कोई चमत्कारजनक पुरुषार्थ आज तक सिद्ध नहीं हुआ। आज मेरा मोह मंद पड़ गया है। इस शरीर का इस जगत में कोई उपयोग नहीं है। विषयों में आस्था या आसक्ति न करना ही ऊंची स्थिति है और जीवन के प्रति आस्था रखना ही सबसे अधम अवस्था है। अहो, यह संपत्ति क्या मिली? ये तो विपत्ति ही सिर पर आके गिर पड़ी है, जो भारी मोह में डालने वाली है। विवेकी पुरुष को सदा ऐसा ही मानना चाहिए और इस संसार में
कभी भी आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे समुद्र की पत्नी सरिताएं इस भूतल पर अपने शरीर को आंदोलित करती हुई समुद्र की ओर दौड़ रही हैं, उसी प्रकार जनता विषयों की ओर दौड़ी जा रही है। यह आयु ही उत्पात वायु है और मित्र ही बड़े भारी शत्रु हैं। बंधु ही यहाँ बंधन है और धन ही यहाँ बड़ी भारी मौत है। धनान्येव तु नैधनम् उत्पात वायुरेवायुर् मित्राण्येवाति शत्रवः बान्धवो बन्धनान्येव धनान्येव तु नैधनम्। यहाँ सुख ही अत्यंत दुख है, संपत्तियां ही भारी विपत्तियां हैं और भोग ही संसार के महान रोग हैं तथा रति ही यहाँ भारी अरति अर्थात दुख है। यहाँ का सुख केवल दुख देने के लिए ही है और जीवन भी मृत्यु की ही धरोहर है। ओहो, यह माया का विस्तार कितना दुखद है। मूल के श्लोक बहुत ही सुंदर हैं। उत्पात वायुरेवायुर् मित्राण्येवाति शत्रवः बान्धवो बन्धनान्येव धनान्येवति नैधनम् सुखान्येवाति दुःखानि संपदः परमापदः भोगा भवमहारोगा रतिरेव परारतिः आपदः संपदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलं जीवितं मरणायैव वत माया विजृंभितम्। विषय सेवन रूप जो भोग है उन्हें सर्पों का फन ही समझना चाहिए, क्योंकि वे थोड़ा सा भी स्पर्श होने पर डस ही लेते हैं, किंतु विचार दृष्टि से देखने पर प्रतिक्षण विनाशशील ही हैं। जो भोगों की अभिलाषा से उनके प्रति तृष्णा बांधे बैठे हैं, उन लोगों का उसी तरह पग पग पर अपमान होता है जैसे बंधन स्तंभ में बंधे हुए जंगली हाथियों का हुआ करता है। संपत्तियां और युवती स्त्रियां ये तरंगों की गोद के समान क्षणभंगुर हैं। इतना ही नहीं, वे सर्प के फन की छाया हैं। कौन विवेकी पुरुष उनमें आसक्त होगा? जो आरंभ में रमणीय प्रतीत होने वाले किंतु अंत में अत्यंत नीरस सिद्ध होने वाले विषय भोगों में रमते हैं, वे अंततोगत्वा नरकों में ही गिरते हैं। आपात रमणीयेषु रमन्ते विषयेषु ये अत्यंत विरसान्तेषु पतन्ति निरयेषु ते। धन और रागद्वेषादि द्वंद्व दोषों से आक्रांत हैं। उनका उपार्जन करना भी अत्यंत कठिन होता है तथा प्राप्त हो जाने पर भी वे स्थिर नहीं रहते हैं। अतः वे अधम पुरुषों के लिए ही सेवन करने योग्य हैं। जो आरंभ में तो मधुर लगती है परंतु अंत में दुख ही देने वाली है, वह लक्ष्मी अर्थात लौकिक संपत्ति जगत को मोह में ही डालती है।
आपातमात्र मधुरा दुःख पर्यवसायिनी मोहनायैव लोकस्य लक्ष्मीः क्षणविलासिनी। उसका विलास क्षण भर के लिए ही होता है। कोई महान से महान पुरुष भले क्यों न हो, उनके जीवन में भी एक दिन मृत्यु अवश्य उपस्थित होगी। देहधारियों की आयु शाखा के अग्रभाग में लटकी हुई ओस की बूंद के समान शीघ्र ही नष्ट होने वाली है, और जरा अवस्था को प्राप्त होते हुए पुरुष के केश पक जाते हैं, दांत भी टूट जाते हैं, उसकी और सब वस्तुएं भी जीर्ण होकर क्षीण हो जाती हैं, परंतु एकमात्र तृष्णा ही ऐसी है जो कभी भी जीर्ण नहीं होती। वह तो नित्य नई ही बनी रहती है। जीर्यन्ते जीर्यतः केशा दंता जीर्यन्ति जीर्यतः क्षीयते जीर्यते सर्वं तृष्णैवैका न जीर्यते। यह तृष्णा तो हमेशा नित्य नवीन यौवन वाली ही बनी रहती है। हाथ की अंजलि में रखे हुए जल की भांति यह जीवन शीघ्र ही स्खलित हो जाता है। वह नदी के प्रवाह की भांति चला जाता है और कभी भी लौटता नहीं है। इस जगत में जो भी रमणीय जान पड़ते हैं, उन सब पदार्थों में मैंने अरमणीयता देखी है। जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है। स्थिर वस्तुओं में भी अस्थिरता का दर्शन किया है, और सत्य दिखने वाले पदार्थों में भी मुझे असत्यता दिखाई दी है। इसीलिए मैं यहाँ से विरक्त हो उठा हूँ। मन के सर्वथा वासना शून्य हो जाने पर जब परमात्मा में विश्रांति प्राप्त होती है, उस समय जो आनंद मिलता है वह पाताल, भूतल और स्वर्ग के भी किन्हीं भोगों में कभी भी नहीं मिल सकता। हे मुने, इस तरह दीर्घ काल तक विचार करने से अब अहंकार शून्य होकर मैंने अपनी बुद्धि के द्वारा स्वर्ग और अपवर्ग से भी विरक्ति प्राप्त कर ली है। इस कारण मैं भी आपकी ही भांति चिरकाल तक एकांत में विश्राम करने के लिए आकाश के इस स्थान तक आया, और यहाँ मुझे आपकी कुटी दिखाई दी। आपकी ही यह कुटी है और आप पुनः यहाँ पधारेंगे, यह बात उस समय मैंने नहीं सोची थी। यह सब तो मुझे आज ही ज्ञात हुआ है। उस समय तो अनुमान से मैंने यही जाना था कि यह कोई सिद्ध पुरुष था जो यहाँ अपना शरीर त्याग कर निर्वाण पद को प्राप्त हो गया है। हे भगवन, यही मेरा वृत्तांत है और यह मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने सब बातें आपको बता दी। अब आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। सिद्धैर्न यावदवधान परैर्विचार्य निर्णीतमुत्तम दियांतरशेष वस्तु तावत्रिकालकलनं न विदन्ति किंचित् इत्यब्जजादि मनसोऽपि मुने स्वभावः।
हे मुने, आपके समान सिद्ध पुरुष भी एकाग्रचित्त होकर जब तक संपूर्ण पदार्थ समाधि की दृष्टि से विचार करके निर्णय नहीं कर लेते, तब तक त्रिकाल का ज्ञान नहीं होता। यह स्वभाव ब्रह्मा आदि के मन का भी है। इस प्रकार इस आर्ष वासिष्ठ महारामायण के वाल्मीकि प्रणीत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के पाषाणोपाख्यान में ये जो भावानुवाद है, इसमें आकाश मंडप में जो सिद्ध पुरुष के साथ महर्षि वशिष्ठ का समागम हुआ था और उन सिद्ध पुरुष ने जो अपनी गाथा सुनाई, उसका वर्णन करने वाला यह 93वां सर्ग यहाँ पूरा हुआ।